नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई मॉर्निंग के अंदर। दोस्तों अभी सनराइज़ हुआ है और आज हम विजिट करने चलेंगे नाथ जी के जितने भी हमारे इस रीजन के अंदर टेम्पल्स हैं उनके अंदर। दोस्तों अब मैं आप पहुंचा हूं जो लक्ष्मणगढ़ मेरे नज़दीक जो क्षेत्र है, वहां पे नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर की पूरी कहानी बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो नाथ संप्रदाय है उसके बारे में बता देता हूँ। आप ये मेरे सामने देख सकते हो, जो नाथ जी की जो बगीची है या इसको जो धाम बोलते हैं वो मेरे सामने ही है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये पूरा जो आप गेट देख रहे हो और इसके अंदर चलेंगे हम दोस्तों थोड़ी देर के अंदर। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत नाथ संप्रदाय के बारे में बता दूं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। दोस्तों नाथ संप्रदाय है वो भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय है। अगर देखा जाए जो भी संत हैं या जो भी गुरु लोग हैं उनके अंदर नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा माना जाता है। इस संप्रदाय की जो शुरुआत है वो भगवान शिव से मानी जाती है। भगवान शिव थे जिनको आदिनाथ बोलते हैं, या भगवान शिव के विभिन्न नाम हैं और उन नामों से जाना जाता है। तो भगवान शिव की ही आराधना करते हैं इस पंथ के या इस जो संप्रदाय के लोग हैं। दोस्तों ये संप्रदाय है वो भारत में नहीं अपितु विभिन्न देशों में, जैसे नेपाल है या बांग्लादेश है, आसपास के जो अपनी कंट्रीज़ हैं, जो नेबर कंट्री हैं, उन सभी के अंदर नाथ संप्रदाय है वो फैला हुआ है। दोस्तों 2023 चल रहा है और 2023 के अंदर बहुत बड़ा, आप रोज़ न्यूज़ अगर पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा नाम है एक मुख्यमंत्री के नाम से, योगी आदित्यनाथ। दोस्तों अपने देश में विभिन्न जो स्टेट्स हैं या राज्य हैं उनमें बहुत से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप उनके बारे में इतना नहीं सुनते होंगे जितना योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनते हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और 12 दिसंबर लगभग 2014 के बाद जो गोरखपुर का मठ है उनको महंत बना दिया। महंत बनने के बाद उन्होंने आगे अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो शुरू कर लिया। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा नाम है। वैसे जो नाथ संप्रदाय है उसमें बहुत से बड़े महान योगी हुए हैं और उन सभी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। और साथ में आपको मैं ये जो आज जहाँ मैं जिस स्थान पे आया हूँ, जिस योगी स्थल पे आया हूँ, उनका भ्रमण भी मैं कराऊँगा आपको। वैसे तो हिंदुओं में मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं, वैदिक, वैष्णव, शैव व सामर्थ। लेकिन शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही नाथ संप्रदाय आता है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। वैष्णव में स्वामी और शैव में नाथ शब्द का महत्व है। आपने अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम तो सुने ही होंगे। भगवान शंकर की परंपरा में उनके जो शिष्य थे, जैसे शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, भारद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिवरक्ष मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने ही भगवान शंकर की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। और इस परंपरा में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो दत्तात्रेय का आता है। भगवान दत्तात्रेय ने बाद में सिद्ध जो संत थे मत्स्येंद्र नाथ, उन्होंने नाथ परंपरा को फिर से संगठित करके आगे बढ़ाया। जो नाथ संप्रदाय या नाथ परंपरा है उसमें भगवान शिव का अवतार आदि गुरु के रूप में प्रथम शिक्षक के रूप में माना जाता है, यानी कि इनका संप्रदाय है वो शिव से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ थे, उन्होंने ही इस नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया और उनके जो खास शिष्य थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ नाथों में सबसे महान माना जाता है गोरखनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने मानवता कल्याण को देखते हुए हज़ारों साल तक उन्होंने तपस्या की और लोगों की सेवाएं की। दोस्तों आज जो आप हठ योग के बारे में सुनते हो वो गोरखनाथ जी ने ही शुरू किया था। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे जो महायोगी गोरखनाथ थे, उन्होंने 11वीं या 10वीं शताब्दी के लगभग ऐसे पढ़ने को मिलता है, मैंने बुक्स में पढ़ा तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था कि 10वीं या 11वीं शताब्दी के लगभग ये हुए थे जिन्होंने अपने मठ वगैरह स्थापित किए और नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो इनके जो भक्ति विचार थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो जो जालंधर और पंजाब और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जो आसपास का ये जो रीजन है, यहाँ पे उनके काफ़ी शिष्य बन गए थे। उनके बाद जो उनके शिष्य थे जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, उनमें थे जालंधर नाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, कानिफनाथ, गहनीनाथ और रेवनाथ जी महाराज, सारे के सारे ही 9 नाथ गुरु थे। दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा विवरण दिया नाथ संप्रदाय के बारे में और उनके बारे में जितना मेरे को पता था, जितना मैंने पढ़ा उतना बता दिया। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक कर दी तो आस्था का सवाल है दोस्तों, उसके लिए माफ़ कर देना। दोस्तों अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ मंदिर के अंदर। ये जो मंदिर जहाँ मैं आया हूँ आज वो है सीकर ज़िले के अंदर जो लक्ष्मण क्षेत्र है वहाँ पे उपस्थित है। और ये जो मंदिर है वो है श्रद्धानाथ जी महाराज का। श्रद्धानाथ जी का जो गांव है, पैतृक गांव है, वो तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम पनलावा है। और वहाँ पे भी इनका धाम बना हुआ है छोटा सा, लेकिन ये बहुत बड़ा धाम है और यहाँ पे इनकी कार्यस्थली रही है। तो मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों ये जो श्रद्धानाथ जी का धाम है वो लक्ष्मण शहर के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो मंदिर है उस मंदिर का जो मेन गेट है, देखो कितना सुंदर है ये।
उस मेन गेट पे आपको दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा अंदर आपको सुंदरता मिलेगी। मंदिर के अंदर चलेंगे हम, तो अब अंदर चलते हैं। अलग अलग कक्ष देख रहे हो भगवान के, उनमें एक में है आदिनाथ जी महाराज को स्थापित किया गया, आदिनाथ देव को स्थापित किया गया है। बीच में सद्दानाथ जी महाराज विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। तो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। और इनका जो भी जहाँ ये तपस्या करते थे, जो अंडरग्राउंड रूम है, वहाँ पे भी मैं आपको ले चलूँगा। तो वहाँ पे भी चलते हैं। और ये चारों आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इधर देख रहे हो, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसके अंदर सद्दानाथ जी महाराज है, उनकी जीवनी से रिलेटेड और जितने भी हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं वो रखे हुए हैं। इनमें आप यहाँ आकर आसानी से आप जो अपना नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। पढ़ के बहुत सारे शास्त्र रखे हुए हैं, मैंने देखे महाभारत और अपना जो गीता है, और ओशो से रिलेटेड भी हैं। अगर आप जानते हो ओशो के बारे में, तो बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। इधर अपन चलते हैं तो एक हनुमान जी का मंदिर भी है इसके अंदर, ऐसे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की हुई है अंदर। और ये जो छोटा सा मंदिर है, ये थोड़ा सा इस मंदिर का जो परिसर है उसके एक कोने में स्थित है। और ये बहुत ही सुंदरता यहाँ देखने को मिल रही है मंदिर के अंदर। कितनी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं, कितने अच्छे हरे हरे पेड़ पौधे हैं। दोस्तों यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसे लगता है जैसे कहीं हम पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कुछ पानी देने वाले हैं और कुछ ऐसे। जिन सब से मैंने बात की, तो अभी यहाँ जो मठ के महंत हैं वो तो कहीं गए हुए हैं, नहीं तो उनसे अपन डिस्कस करते। और ये मैंने आपको मंदिर परिसर के अंदर पूरा विजिट करा दिया है। बाहर की तरफ जो महाराज थे, जो नाथ जी थे, उनका धूना लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ नाथ जी का धूना था, जहाँ पे आग जलती रहती थी। और ये जो परिसर है आप देख रहे हो, चारों तरफ पेड़ पौधे और हरी लताएं और बहुत ही अच्छी सुंदरता बिखरे हुए, प्राकृतिक सुंदरता दोस्तों बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और आपको ऐसे मन भा जाएगा। यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, शांत है। दोस्तों ये एक संस्कृत विद्यालय है जो कि सद्दानाथ जी ट्रस्ट द्वारा ही चलाया जाता है। और ये जो स्कूल है या जो विद्यालय है, इसके अंदर मैंने टीचर से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ यौगिक क्रियाओं के बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो आप भी अगर इस रीजन के आसपास में हैं या कहीं पे भी हैं, तो आप अगर इच्छुक हैं, योग वगैरह से डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नोट्स वगैरह, क्लासेस वगैरह लगती हैं यहाँ, और अच्छा यौगिक क्रियाओं को करने का या प्रैक्टिकल जो क्लासें हैं उनको लगाने का बहुत ही अच्छा स्थान है ये। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।